हेलो दोस्तों। हेलो गाइस। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हम क्लास 11th का थोड़ा फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर जो है हमारा, तो आप देखेंगे बल्ब के कितने प्रकार होते हैं, जो हमारे देश के और विदेश के साइंटिस्ट जो हैं कितना कौन किसके बारे में जानकारी दिया और रिसर्च करके कुछ हम लोग को सिखाया। आज फॉरेन कंट्री और इंडियन कंट्रीज मतलब वैज्ञानिक नहीं होते तो आज हम इतना जो मूलभूत सुविधाएं पा रहे हैं, एसी हुआ, फ्रिज हुआ, कार हुआ, रेलगाड़ी हुआ, विमान, मोबाइल हुआ, टेलीविजन हुआ, कुछ भी आज हमारे पास कुछ भी नहीं होता बिना वैज्ञानिक के। इसलिए वैज्ञानिक का महत्व कुछ अलग है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, मात्रक और मापन। यानी मात्रक और मापन क्या होता है, तो अभी आपको दिख जाएगा। देखिए फिजिक्स में कुल 7 मूल राशि है। कितनी है? फिजिक्स में 7 मूल राशि है और मूल मात्रक हमारा कितना है? 7 मूल मात्रक है। यानी 7 मूल राशि है और 7 मूल राशि है। आप मेरा 2 लेक्चर अटेंड करिए, एक लेक्चर तो आज ही और एक लेक्चर इसके बाद आप अटेंड कर लीजिए। आपका दूसरा चैप्टर यानी फिजिक्स का जो है आपको कुछ दिक्कत ही नहीं होगा। मूल राशि मूल मात्रक, मूल राशि मूल मात्रक पढ़ते क्यों है? क्योंकि अगर जैसे यार आपको 5 किलो आलू लेना है, जाके दुकान पे लेंगे, कहेंगे क्या बोलेंगे, आप 5 केजी आलू दे दीजिए। ठीक है, तो आप मान लीजिए यही अमेरिका में गए तो आपको फिर वहां भी आलू खाने का मन है, आलू की सब्जी, तो आप कहेंगे वहां पे 5 लीटर आलू दे दो। ऐसा था नहीं। अमेरिका में भी तो मूल राशि मूल मात्रक से क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि वहां पे भी जो मूल राशि मूल मात्रक है पूरे यूनिवर्स यानी पूरे मतलब पृथ्वी का एक ही प्रणाली है। यानी आप 5 केजी आलू वहां मांगेंगे तो 5 केजी आलू वहां भी मिलेगा। बशर्ते ये आप जैसे आप आलू को लीटर में मांगेंगे तो कौन देगा भाई बताओ? ठीक है, जैसे अब यहाँ पे 5 केजी मांगे आलू तो 5 केजी देगा, यानी 10 आलू मान लो चढ़ेगी 5 केजी में। ठीक है, तो अमेरिका में भी जाओगे तो 10 ही आलू चढ़ेगी, उतना ही चढ़ेगी, सेम टू सेम। ये नहीं कि यहाँ इंडिया में 10 आलू चढ़ेगी तो जब अमेरिका में जाओगे तो 50 आलू चढ़ेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग मूल राशि मूल मात्रक का अध्ययन क्यों करते हैं? अब बात हमारी समझ में आ रही होगी। अगर आप कहीं जाते हैं, यहाँ से मान लीजिए आपके मामा घर या किसी का घर 10 किलोमीटर है, ठीक है, तो 10 किलोमीटर आप तो ये नहीं करते ना 10 केजी का चलना है, आप ये कहते 10 किलोमीटर चलना है। बात समझ आ रही नहीं? इसलिए हम लोग मूल राशि मूल मात्रक का अध्ययन करते हैं। अब जैसे किसी को 10 मिनट में 10 सेकंड समय बताना है, ये तो नहीं कहेगा 10 केजी समय बताना है, ऐसे बोलेगा? नहीं बोलेगा। आप समझ में आया कि मूल राशि मूल मात्रक क्यों पढ़ते हैं? आपको इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, बोलो समझ में आई नहीं है? अब देखो मूल यानी मात्रक क्या होता है? मात्रक किसी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त, ये देखो जो भी मात्रक होते हैं पूरे वर्ल्ड का एक संस्था है, ठीक है, सेब्रे नामक स्थान है, वहां से मतलब सब आप परिभाषा इनका डिफिनीशन से पढ़ेंगे तो आपको अंतरराष्ट्रीय पैमाना वहीं पर रखा है। वही जब एक सेब्रे नामक स्थान है, वहीं से क्षण है, उसी के मापक मान के मतलब हर एक अंतरराष्ट्रीय जो पैमाने है उसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करना है, यह संदर्भ मानक मात्रक कहलाता है। ठीक है, ये क्या है? हमारा मात्रक है। ठीक है, और मूल मात्रक क्या होता है? मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। देखिए मूल राशियां और मूल मात्रक 2 चीजें होती हैं। ठीक है, मूल राशि और मूल मात्रक। अब देखिए थोड़ा से यानी जो ये होती है पद्धति यानी सिस्टम्स, वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। देखिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जो सिस्टम है यानी पद्धति है कितनी है? 3 है। एक पद्धति है एमकेएस पद्धति, दूसरा हमारा पद्धति है सीजीएस पद्धति। क्या है हमारा? सीजीएस पद्धति। और तीसरा जो पद्धति है एफपीएस पद्धति। क्या क्या है? एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। आप लोग किताब तो पढ़ेंगे लेकिन इसका मतलब बहुत लोगों से पूछ लिया जाए तो नहीं बता पाएंगे। तो देखिए आप तुरंत ही इसका मतलब जान जाएंगे ये होता क्या है आखिर।
देखिए यम क्या है हमारा, एम से क्या होता है मीटर, क्या होता है मीटर, क्या होता है बच्चा मीटर, ठीक है। और के से क्या होता है केजी, यानी क्या मीटर किसको नापते हैं, लंबाई को नापते हो नहीं नापते हो, तो लंबाई को किसमें व्यक्त करते हैं, लेंथ को किसमें व्यक्त करते हो, मीटर में, क्या बोलो यार, लंबाई किसमें व्यक्त करते हैं मीटर में, ठीक है। अब क्या मतलब क्या होता है किलोग्राम, क्या होता है किलोग्राम होता है नहीं होता है, सब दिख रहा, किलोग्राम के मतलब क्या होता है किलोग्राम, और इसको यानी किलोग्राम किसको नापते हो, लंबाई को, द्रव्यमान किसको नापते हो, द्रव्यमान को, किसको मास को, क्या है द्रव्यमान मतलब मास है, ठीक है। और क्या मतलब क्या होता है, यस मतलब क्या होता है सेकंड, क्या होता है यस मतलब सेकंड, बोलो यार कि आप पूरे लेक्चर को देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, एकदम फिजिक्स में एकदम तगड़ा हो जाएंगे। एक लेक्चर 2 लेक्चर मेरा अटेंड करिए बस, उसके बाद देखिए फिजिक्स के जितना दूसरा चैप्टर है आपको ऐसा एक सवाल नहीं हो सकता जो आपको न आए इस सवाल में, ठीक है। इसलिए ध्यान देखिएगा, मूल राशि मूल मात्रक, ठीक है, अच्छे समझ में आ जाएगा। बीमा उमा निकालना आपको, मतलब मात्रक से मैं बीमा निकालना सिखाऊंगा, इस बात को ध्यान दीजिए, बहुत तगड़ सिखाऊंगा, देखिए रहिए बस। समय का मात्रक क्या होता है सेकंड होता है, क्या होता है हमारा सेकंड होता है। ये देखिए हमारा एमकेएस पद्धति है, कौन सी पद्धति है, एमकेएस का पद्धति का ये पूरा फुल फॉर्म है, ठीक है। अब बात आती है सीजीएस की, क्या है हमारा सी से क्या होता है सेंटीमीटर, क्या होता है सेंटीमीटर, क्या होता है सेंटीमीटर। अब बताओ सेंटीमीटर इसमें ना क्या है, ये एक प्रकार की लंबाई यानी दूरी को मापता है नहीं ना मापता है, बोलो यार लंबाई को मापता है। जैसे आप कहते हैं जाते हो कपड़ा लेने, कहते हैं कि 5 से 10 सेंटीमीटर जितना भी कहते हैं कपड़ा दे दीजिए, इतना दीजिए उतना दीजिए, या मान लीजिए डोरी रहती है बाद वाली डोरी, उसको नापते हैं, हाँ कुछ भी आप कपड़ा उपड़ा लेने आते हैं बनिए दुकान से नापते हैं, ठीक है। जी मतलब क्या होता है हमारा, बोलो बच्चा ग्राम होता है नहीं ग्राम होता है, जी मतलब क्या होता है हमारा ग्राम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्राम ही बोलते हैं, ठीक है। ग्राम यानी क्या है, आप जैसे जाते हैं कहते हैं आधा किलो बेसन दे दीजिए, तो आधा किलो चीनी दे दीजिए, आधा केजी मतलब कितना ग्राम, बोलिए 500 ग्राम हुआ नहीं हुआ, बोलो यार, हाँ 500 ग्राम हुआ, तो 500 ग्राम का मतलब क्या हुआ आधा केजी हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बच्चा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा आधा केजी हो जाएगा। जी मतलब क्या हो गया हमारा ग्राम हो गया, ठीक है, क्या हो गया बच्चा ग्राम, यानी किसका मापन है एक प्रकार से द्रव्यमान का, किसका है द्रव्यमान का, ठीक है। और यस मतलब क्या है समय यानी सेकंड है, समय सेकंड ही रहता है, ये जानते हैं आप, क्या हो जाएगा हमारा समय यानी सेकंड है, इसको किस में मापते हैं समय में, दिख रहा है बच्चा, दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए अब देखते रहिए बच्चा, ये देखिए यह पीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा एफपीएस, क्या हो जाएगा एफपीएस, एफ मतलब क्या है बच्चा फुट, क्या है हमारा फुट, फुट फुट। अब किसमें नापेंगे, इसमें लंबाई है, क्या किसमें नापेंगे लंबाई में, पूछो कैसे लंबाई कहाँ से हम जाएंगे, अरे यार तुम लोग का अगल बगल झाड़ा होता कहता भैया 1 फुट जमीन नहीं देंगे, अगर जमीन दे दिया अगर ले लिया मार कतल सब हो जाती है 1 फुट जमीन के लिए, सोचिए, ठीक है। ये ब्रिटिश प्रणाली है। और पी मतलब क्या होता है पाउंड, क्या होता है हमारा पाउंड, क्या होता है पाउंड, डा भी क्या लिखा रहता है, ट भी लिखा रहता है, कोई बात नहीं, ठीक है, डा लिखिए चाहे ट लिखिए कोई दिक्कत नहीं। यस मतलब क्या है सेकंड, जानती है पाउंड को क्या होता है द्रव्यमान नापा जाता है, क्या नापा जाता है द्रव्यमान। जो पहले ब्रिटिश हुआ करते थे अंग्रेज, वो सब केजी ओजी और ग्राम में नहीं नापते थे, किसमें नापते थे पाउंड में नापते थे। आप साइलाक एंटोनियस एनोनियस की कहानी पढ़ेंगे 11th क्लास में, पहले हुआ करता था, इंग्लिश में है, शेक्सपियर की मतलब सबसे बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी मानी जाती है। शेक्सपियर का आप सभी जानते होंगे, इंग्लिश के प्रचंड विद्वान थे, इंग्लैंड के थे, उनकी तुलना भारत के कालिदास से किया जाता है, क्योंकि दोनों लोग मतलब महानता के छू लिए थे, ठीक है,
इसलिए कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में शेक्सपियर किससे तुलना की जाती है, तो कालिदास। तो देखिए उसी कहानी में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, उसी कहानी में लिखा गया है कि यानी पाउंड जो है मास के लिए साइलाक और एंटोनियस यूनानी होते हैं, तो मतलब वो सब कहते हैं कि तुम्हारा मेरा इतना पाउंड मास चाहिए, जो कहता है कि ठीक है इतना कर्ज देता है, कहता है कि कर्ज दे दो, उसके बाद अगर नहीं मैं चुकता कर पाता हूँ तो आप क्या करिएगा, इतना मास काट के ले लीजिए, इतना पाउंड। ठीक है, मास मतलब द्रव्यमान है, शरीर का मास वो मांग रहा था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शरीर का द्रव्य यानी कुछ भी पार्ट काटोगे तो क्या है, मास है, यानी द्रव्यमान है कि नहीं, तो मांगता है, तो अंत में वो कर्जा नहीं चुका पाता है, तो लास्ट में हाई कोर्ट जाते हैं। अगर कहानी पढ़ेंगे आप, बहुत इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो वहां पे वो दे नहीं पाता है, तो उसको कहता मैं इतना ही कर्जा लिया था, कहा तो उसका दोस्त ही रहता है। ठीक है, दोस्त ही ऐसा करता है, कहता है क्या इसने कर्जा नहीं चुका पाया तो क्या करते हैं हम इसका मास लेते हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट में जज भी मान जाता है, लेकिन जो उसकी पत्नी सैलाक रहती है, हाँ इट मीन उसकी जो पत्नी रहती है बहुत सुंदर रहती है, 3 बक्सों के लिए मतलब होता है, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो वहीं पे मांगता है, तो कहता है कि अगर एक भी छींटा यानी खून का या मांस का अगर ज्यादा हुआ, जितना ज्यादा होगा वो तुम्हारे हार्ट यानी तुम्हारे शरीर से निकाला जाएगा। तो क्या करता है, एंटोनियो डर जाता है कि यार मेरे शरीर से भी निकलेगा, बात तो सही है, कोई अब शरीर से निकालेगा, कोई तो नाप तो सकते नहीं ज्यादा कम, तो डर जाता है, तो उसकी बात मान लेता है, तो उसकी मांस को नहीं निकालता है, तो कहता है माफी मांगता है, गलती हो गई। ठीक है, यही सब कहानी है। तो लोग जान लीजिए, मैं बताने का मतलब यही था कि जान लीजिए पाउंड कहाँ है, द्रव्यमान नापते हैं, आप लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, यह मतलब क्या है, हमारा सेकेंड है, ये क्या है, समय है। अगर हम नहीं बताते शायद आप बहुत मुश्किल जान पाते हैं, क्योंकि इंग्लिश रीडर में है नहीं वो सब चीजें, बहुत अच्छी स्टोरीज थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तीनों पद्धतियां, यानी एमकेएस पद्धति का फुल फॉर्म हो गया, सीजीएस पद्धति का फुल फॉर्म हो गया, या एफपीएस पद्धति का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, और जो आज की मॉडर्न एज पे यूज होता है अधिकतर कौन सा होता है, एसआई सिस्टम, आप बहुत ज्यादा सुने होंगे। एसआई सिस्टम, सिस्टम इससे क्या होता है, पद्धति, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, और वो किस पे डिपेंड है, एमकेएस पद्धति, किस पे है बच्चा, एमकेएस पद्धति। बात मेरी समझ में आ रही होगी, ये थोड़ा ये सब कर देते हैं, आप वीडियो देखेंगे सही से, पूरा पूरा लिखा रहेगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, पक्का है, एग्जाम पूछेगा, लेकिन नहीं जानकारी के लिए लिख लीजिए, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, एमकेएस पद्धति, यानी क्या है, यह मतलब क्या है बच्चा, बोलो, यह मतलब मीटर है, और क्या मतलब केजी यानी किलोग्राम है, द्रव्यमान है, यह मतलब हमारा क्या है, बोलो बोलो, सेकंड है। सेकंड किसका मतलब है, समय। अब आते हैं मूल राशि और मूल मात्रक पे। क्या आते हैं, मूल राशि, इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, अभी आगे चल के काम करेगा। अभी देखिएगा बहुत बहुत सारे क्वेश्चन हम हल करवाते हैं इससे। अब देखिए यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, मूल राशि और मूल मात्रक, आपको पता है मूल राशि कितनी होती है, मूल मात्रक कितना होता है। मूल राशि जो होती है वो 7 होती है, कितनी होती है, बोलो बच्चा, कितनी होती है, मूल राशि भी 7 होती है, मूल मात्रक भी 7 होती है। 2 अन्य होती है, कोण, घन कोण, ठीक है, रेडियन, स्टेरेडियन, उसको भी लिख देते हैं, लेकिन जानते रहिए 2 7 ही इंपॉर्टेंट होती है। अब ये क्यों लिखवा रहे हैं, आप कहेंगे हमको याद है ये फालतू चीज लिखवा रहे हैं, ऐसा नहीं। अभी जब मात्रक में चलेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, डायमेंशन बीमा निकालेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, इसलिए इसको बता रहे हैं। थोड़ा इसका प्रतीक का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए मूल राशि, लंबाई पहला क्या है हमारा, लंबाई, लंबाई क्या होता है, लेंथ, बोलो बच्चा क्या होता है, लेंथ, क्या बोल नहीं रहे भाई, लंबाई मतलब क्या होता है, लेंथ। लंबाई का क्या होता है, ऐसा पद्धति में मात्रक क्या होता है, मीटर, क्या होता है बच्चा, मीटर, क्या होता है, मीटर। उसके बाद क्या होता है, द्रव्यमान, क्या होता है, मास, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास। लंबाई को L से डिनोट करते हैं, मीटर को किसमें डिनोट करते हैं, M में, किसमें करते हैं, M में करते हैं। अब द्रव्यमान यानी क्या है, मास है, M में डिनोट करेंगे। अब द्रव्यमान जानते हो क्या होता है, किलोग्राम, क्या होता है,
किलोग्राम। किलोग्राम क्या होता है, किलोग्राम यानी केजी हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, समय। क्या होता है, समय। समय को किससे डिनोट करते हैं, टाइम यानी कैपिटल टी में। ये सब लेंथ यानी कैपिटल एल में, द्रव्यमान में कैपिटल एम में, ठीक है। ये सब ध्यान दीजिएगा। और समय को कैपिटल बोलो बोलो टी में, ठीक है। अब समय का क्या हो जाता है, सेकंड। क्या हो जाता है, सेकंड। बोलो बच्चा, क्या हो जाता है, सेकंड को इसके डिनोट करते हैं एस से। किससे करते हैं, एस से। समय के बाद क्या आता है हमारा, ताप। क्या आता है, ताप। जानते हो तुम लोग, ताप का क्या होता है, केल्विन। क्या होता है, केल्विन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था, इसलिए उनके नाम पे केल्विन पड़ गया था, ठीक है। ताप के बाद क्या होता है, विद्युत धारा। क्या होता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा सब क्या होती है, करंट, ठीक है। इसी से बल्ब फल्ब सब जलता है। विद्युत धारा मात्रा क्या हो जाता है, बोलो बच्चा, एम्पियर। क्या है, एम्पियर। भी एक साइंटिस्ट है बेचारे, बहुत अच्छे इंसान, मतलब ब्रिटिश साइंटिस्ट है, लेकिन इंग्लैंड फॉरेन कंट्री के साइंटिस्ट है, लेकिन बहुत तगड़ा साइंटिस्ट है, एम्पियर। अब उसके बाद क्या होता है, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता क्या है हमारा, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला, सीडी। अब उसके बाद क्या होता है, पदार्थ की मात्रा। क्या होता है, पदार्थ की मात्रा। क्या है हमारा, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मोल। क्या होता है हमारा, मोल, MOL। ये बात समझ में आ रही होगी नहीं आपको, हमारा विश्वास है आपको पूरी मेरी बात समझ में आ रही होगी। 3 तो ऊपर का याद रखिएगा। आप लोग कहेंगे सर जी माँ लिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो हम केवल 3 से लिखा रहे हैं, यानी प्रतीक याद करते, थोड़ा देखते रहिए, क्योंकि हमारा जब बीमा निकालेंगे तो वहां बहुत जरूरी होगा। ये कैपिटल में एल लिख लीजिएगा, द्रव्यमान को कैपिटल में एम लिख लीजिएगा, और ऐसे जैसे हम लगा रहे हैं ऐसे ही लिखिएगा, क्योंकि यही लगाया जाता है, ठीक है। अब समय को टाइम टी लिख लीजिएगा बस। अब उसके बाद नहीं लिखिए, आप लोग गए बहुत ज्यादा लिखवा दे रहे हैं फालतू, ठीक है। यही 3 चार ध्यान दीजिएगा। लंबाई एल, द्रव्यमान में कैपिटल एम, ठीक है। अब उसके बाद समय को क्या लिखेंगे, टी। क्लियर, ठीक है। अब मीटर को एम, किलोग्राम को केजी, समय को सेकेंड, और केल्विन को के, एम्पियर को ए, कैंडेला CD, मोल को MOL, ठीक है। बात समझे नहीं समझे, बोलो बच्चा, समझ में आया मेरी बात की नहीं आए, तो थोड़ा से आप इसको समझिएगा। उसके बाद आप चलिए मेरे साथ आगे बढ़िए। 2 अन्य भी मैंने बताया, 2 अन्य में क्या आती हैं, तो 2 अन्य राशि भी और मात्रक भी होती हैं, तो जान लीजिए। कोण होता है, रेडियन होता है, घन कोण, स्टेरेडियन। इंपॉर्टेंट वही थी, ठीक है, जानकारी के लिए रखिए, कोण, रेडियन, घन कोण, स्टेरेडियन। बस बात यहीं पे खत्म हो जाती है। अब आते हैं डायरेक्ट हम मात्रक पे आते हैं। किस पे आते हैं, मात्रक अब निकालना आपको सिखाते हैं। मात्रक से आपको क्या निकालना सिखा देंगे हम, बीमा। क्या निकालना सिखा देंगे, बीमा, ठीक है। क्या निकालना सिखा देंगे, बीमा। देखिए ध्यान से, मात्रक। अब आते हैं किस पे बात हम करते हैं, बीमा पे करते हैं। किस पे करते हैं, बीमा पे। तो देखिए यहाँ पे बीमा यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में डायमेंशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डायमेंशन। तो देखिए बीमा कैसे निकालते हैं, डायमेंशन डी, बीमा को कैसे निकालते हैं। और क्या है हमारा, मात्रक। क्या निकालते हैं, मात्रक। 2 चीजें हैं, एक मात्रक है और एक क्या है हमारा, बीमा है। क्या है हमारा, एक मात्रक है और एक क्या है हमारा, बीमा है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, मात्रक यूनिट्स यानी मात्रक को निकालना सीख जाते हैं। मात्रक से हम लोग क्या सीख जाएंगे, बीमा को सीख जाएंगे। देखिए हमारे साथ बहुत ताड़ आएगा आपको। देखिए पहला नंबर चाल। चाल बराबर क्या होता है बच्चा, ये सूत्र याद करना पड़ेगा भैया, थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा कष्ट करिए, ज्यादा नहीं यार, हम ज्यादा कष्ट नहीं करवाते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है बच्चा, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या होता है बच्चा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे दूरी, दूरी एक प्रकार की क्या है, लेंथ ही तो होगी,
यहां से यहां चले, एक प्रकार की लंबाई हुई कि नहीं हुई। अब लंबाई है तो एक प्रकार से दूरी हुई कि नहीं हुई। बोलो लंबाई का मात्रक क्या होता है? बोलो बोलो मीटर होता है, नहीं होता है। तो एक प्रकार की दूरी हुई कि नहीं हुई। बोलो 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 दूरी हुई, तो दूरी का मात्रक क्या होगा? एक प्रकार की लंबाई है तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा दूरी का बच्चा? पहला मैंने लिखा था लंबाई का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? बोलो 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 मीटर होता है। और ये समय का मात्रक क्या होता है बच्चा? क्या होता है? क्या होता है? बोलो बोलो समय का सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। प्रोड्यूसर साहब क्या होता है? सेकंड होता है। यस, इसको लिखेंगे। अब सोच रहे हैं स्मॉल में हम क्यों लिखे? स्मॉल में लिखा ही जाता है क्योंकि मूल राशि नहीं, मूल मात्रक है। ठीक है, अब ऊपर जाएगा देखिए या मीटर पर सेकंड, इसका मात्रक कह दीजिए। क्या कह दीजिए इसका मात्रक चाल का? मीटर पर सेकंड। या देखिए सेकंड नीचे है ना, पावर में ऑन है, जब ऊपर ले जाएंगे तो उसको क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे? क्या हो जाएगा हमारा? मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। देखिए चाल और वेग जो होता है उसका जो मात्रक होता है सेम टू सेम होता है। क्या होता है? चाल और वेग का मात्रक सेम टू सेम होता है। चाल और वेग में आप अंतर भी पढ़ेंगे, कक्षा 9th में 11th में भी पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो चाल और वेग में अंतर क्या होता है? चाल मतलब होता है चाहे इधर से चाल चलो, इधर से चाल जाओ, उसको मतलब दिशा की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जो वेग होता है उसको दिशा के साथ परिणाम की जरूरत होती है। बात यही ध्यान दीजिएगा। सदिश अदिश राशि में आ जाते हैं हम थोड़ा से। सदिश राशि क्या होती है? वे भौतिक राशि है जिनको दिशा साथ साथ परिणाम की आवश्यकता, उसे सदिश कहते हैं। अदिश राशि मतलब वो भौतिक राशियां जिनको दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परिणाम की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं बच्चा? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अदिश राशियां बोलते हैं। बात समझे नहीं समझे? चलो वेग का भी मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? वेग का भी मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। बात समझे नहीं? बोलो बोलो समझे नहीं समझे? कैसे नहीं आएगा हम देखते हैं भाई मात्रक। ठीक है, अब भाई बीमा भी निकालना सिखा देते हैं। तो चार्ट देखो बस बच्चा तुम। अब बात आती है बीमा की। किसकी बात आती है? बीमा क्या थी? एक आंख को लिख लेते तब बताते हैं, बीमा भी आपको सिखा देते हैं। तो चलो बल का बताओ तो। किसका बताना हमको? मात्रक बल। अब जानते हो बल यानी फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू त्वरण। क्या होता है? मास इंटू त्वरण, यानी द्रव्यमान इंटू क्या हो जाता है? बोलो बच्चा द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है? मास फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या F इक्वल टू क्या हो जाएगा? M इंटू क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। यानी मास को m से डिनोट करते हैं, त्वरण को स्मॉल h डिनोट करते हैं। अच्छा बच्चा तुम लोग बाइक में चलाता है ना, इसको क्या बोलते हैं? स्टीलेटर बोलता है, लेकिन वो स्टीलेटर नहीं है। तो क्या है भैया? असरलेटर है। क्या है? बोलो बोलो असरलेटर। अब पूछ रहे क्यों असरलेटर है? क्योंकि वेग यानी त्वरण इक्वल टू क्या होता है हमारा? यानी त्वरण क्या? त्वरण बराबर हमारा होता है वेग परिवर्तन, यानी v माइनस यू अपान क्या होता है? t। यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। देखो अपने आप परिभाषा भी याद होती चली जा रही है। त्वरण a बराबर क्या होगा? v माइनस यू अपान t होगा। क्या होगा बच्चा? v माइनस यू अपान t होगा। v क्या है? बोलो बच्चा v क्या है? हमारा अंतिम वेग है। v बराबर क्या है हमारा? अंतिम वेग। क्या है? बोलो बोलो बच्चा अंतिम वेग। u क्या है हमारा? प्रारंभिक वेग। क्या है बच्चा? प्रारंभिक वेग। t क्या है हमारा? समय है। क्या है हमारा? समय है। ठीक है, अब चलो v माइनस यू अपान क्या है हमारा? t है। क्या है? बोलो बच्चा v माइनस यू अपान t है। अब चलो v मतलब क्या है हमारा? ये देखो v माइनस यू अपान t। अब बताओ v क्या है? वेग है। अंतिम हो वेग हो चाहे प्रारंभिक वेग है, वेग तो वेग है। वेग का मात्रक मैंने क्या बताया है? मीटर प्रति सेकंड। क्या बताया बच्चा? मीटर प्रति सेकंड, यही बताया। अब इसका भी मात्रक लिखोगे मीटर प्रति सेकंड अपान समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, नहीं होता है? मैंने देखो मूल राशि मूल मात्रा में लिखा है, समय का मात्रक सेकंड होता है और ये वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अभी लिखा था नहीं लिखा था? क्या लिखा था बच्चा? थोड़ा देखो यहाँ पे लंबाई क्या लिखाया था? मूल राशि। इधर मीटर लिखाया था नहीं लिखाया था? बोलो
यल में स्मॉल एम में, उसके बाद क्या लिखा था द्रव्यमान, क्या लिखाया था द्रव्यमान, यानी क्या है इसका मास, इसका क्या होता है किलोग्राम, क्या होता है किलोग्राम, क्या होता है बच्चा केजी यानी किलोग्राम। उसके बाद क्या होता है बच्चा समय, क्या होता है बच्चा समय, क्या होता है समय यानी टाइम, इसको किस में डिनोट करते हैं सेकेंड में, किस में करते हैं सेकेंड यानी यस में, ठीक है। चलो अब देखो मेरे साथ यानी वेग है, वेग बराबर क्या होता है यानी मीटर पर सेकेंड, इसका मात्रक होता ही नहीं होता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ मीटर पर सेकेंड हो गया, यहाँ मीटर पर सेकेंड हो गया, समय है, समय का मात्रक क्या होगा, मात्रक लिखते हैं, मूल राशि नहीं बच्चा, ये मूल राशि है, क्या है, इसको बीमा में यूज करते हैं, इसको किस में करते हैं बीमा में, बोलो बच्चा किस में करते हैं बीमा में। अब लेकिन जो इसको यूज करते हैं किस में करते हैं मात्रक में, किस में यूज करते हैं मात्रक, यानी पूछेगा चाल का मात्रक क्या होगा तो क्या बताओगे मीटर पर सेकेंड, यानी इन जो अक्षरों का उपयोग करते हैं वो किस में करते हैं मात्रक में करते हैं, और इन सब जो अक्षरों का उपयोग करते हैं किस में करते हैं बीमा में करते हैं। बोलो बच्चा किस में करते हैं, एकदम यार अभी मारेंगे धुआं धुआं 10 मिनट में सब कर देंगे, देखते रहो बस मेरे साथ। इसका उपयोग किसमें करते हैं बीमा में, इसका मात्रक, इसमें इसका यूज कहाँ करते हैं मात्रक में, समझे नहीं समझे। आप देखो यहाँ पे मीटर पर सेकंड, अगर देखो माइनस मीटर पर सेकंड, माइनस होने से लेना देना नहीं है, अगर जो माइनस में लिखा हो प्लस में लिखा हो जोड़ते भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, और न घटाते भी हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, जो भी जोड़ घटाना में लिखा हो उसको क्या कर देते हैं बच्चा, अगर उसकी घात में स्क्वायर लगा है तो उसकी घात चढ़ाते हैं, लेकिन अगर प्लस माइनस में लिखा तो उसको ना प्लस माइनस करते हैं ना माइनस प्लस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं अभी चर का अचर का जोड़ सिखाऊं, चर का जोड़ सिखाऊं, उसमें सिखा रहा हूं बेसिक मैथ, आप पक्का मेरे चैनल में पढ़ते रहिए भारमामी जी पे, क्योंकि बेसिक मैथ के बिना जान लो फिजिक्स केमिस्ट्री अब मैथ अधूरी का अधूरी रहेगी, इसलिए मैं बेसिक मैथ बहुत सोच समझ के सिखा रहा हूँ, ऐसे बेसिक मैथ नहीं सिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारा मीटर प्रति सेकंड अपान सेकंड है नहीं, अब देखो माइनस लिखा उसको एक बार लिखेंगे, अगर एक बार क्लास कर लिए तो आपको मूल राशि मूल मात्रक अब बीमा में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक बार बस देखते रहिए, बस मेरे चैनल पर बने रहिए। अब देखिए यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड है, ये क्या लिखा हुआ है मीटर प्रति सेकंड, यानी और ये सेकंड देखिए इसके पास जाएगा, मैंने देखो बेसिक मैथ में सिखाया था ए अपान बी भागे सी रहता है, तो सी किसके पास जाता है बच्चा, किसके पास जाता है सी के पास जाता है, मैंने सिखाया बेसिक मैथ में, सीख लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेकंड में सेकंड गुणा हो जाएगा सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऊपर भी ले जा सकते हो, क्या हो जाएगा मीटर सेकंड माइनस पावर 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बोलो बच्चा, होगा ही नहीं होगा, बोलो 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 होगा, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाता है हमारा मीटर प्रति सेकंड पे पावर माइनस 2 या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। बात समझे नहीं समझे, एम मतलब क्या हमारा मीटर है, एस मतलब क्या हमारा सेकंड है, बोलो समझ में आया नहीं यार, तगड़ा समझ में आएगा यार, कैसे नहीं आएगा देखते हैं हम, मूल राशि मूल मात्रक आज बीमा सीमा को, तो ये क्या हो जाएगा मीटर या मीटर, या मतलब मीटर, एस मतलब सेकंड, तो इसका मात्रक क्या होगा मीटर सेकंड माइनस पावर 2, या क्या पढ़ोगे इसको मीटर सेकंड स्क्वायर। बोलो समझे नहीं समझे, बोलो चमका नहीं चमका, चमक गया होगा यार एकदम तगड़ा से चमका होगा। अब फिर आते हो इस पे आते हो, इस पे आते हो थोड़ा देखते रहो, अब आते हो इस पे मास पे, यानी फोर्स इक्वल टू क्या होगा बोलो, यही तो, अब इसको लिख लेना पूरा बच्चा। अभी देखो फिर इसका यूज आ रहा है, अभी एक आध दो चीज सिखा देते तो यूज लाते हैं, ठीक है। अब देखो द्रव्यमान है, बोलो बच्चा द्रव्यमान है नहीं, अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, अब देखो द्रव्यमान है एम है, उसका मात्रक क्या होता है केजी होता है नहीं किलोग्राम, बोलो बच्चा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा किलोग्राम, क्या हो जाएगा किलोग्राम। अब त्वरण का भी क्या निकलवाए थे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, बोलो बच्चा क्या निकलवाया था अभी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको और क्या लिख सकते हो केजी मीटर सेकंड पे माइनस 2, बोलो बच्चा समझे नहीं समझे, समझे नहीं समझे लल्लू, समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी फोर्स यानी बल का जो मात्रक है, फोर्स का मात्रक जो है हमारा क्या है बच्चा, यूनिट जो है बोलो बच्चा मीटर केजी मीटर सेकंड माइनस 2, कितना है केजी मीटर सेकंड माइनस 2, ठीक है। अब आते हैं आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ रही होगी, अब चलते थोड़ा इसी से हम बीमा निकलवाते हैं,
आपको मात्रक से मैंने कहा ना, मात्रक से क्या सिखाएंगे? बीमा। अब बीमा लोग इधर उधर से सिखाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता, यूट्यूब पे बहुत सारा पड़ा है, लेकिन मेरा देखिए तरीका, देखिए आइए अब पूछ लीजिए चाल का बीमा। क्या क्वेश्चन? चाल का बीमा। अगर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल को 2 बार देख लिए, हम गारंटी के साथ दे रहे हैं आपको बीमा मात्रक में दिक्कत नहीं होगी तो नहीं होगी। अब चलिए चाल का बीमा निकालना, क्या निकालना हमको? चाल का बीमा निकालना है। तो बताइए चाल का पहले क्या है? चाल बराबर क्या होता है? बोला बच्चा, चाल बराबर हमारा क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, नहीं होता है? यही तो होता है ना यार। अब क्या होता है? यही तो होता है, हम जानते हैं यही होता है। अब इसका पहले क्या निकालो तुम लोग? मात्रक निकालो। ध्यान सुनो, मैं क्या निकाल रहा हूँ? इसका मात्रक। मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है इसका मात्रक? मीटर प्रति सेकंड होता है, नहीं होता है? यानी यस पावर -1। बोलो बच्चा, होता है नहीं होता है? होता है नहीं होता? होता है। अब चलो मीटर कहां से आया है? मीटर किसके साथ से आया है? लंबाई के नहीं, लंबाई का मात्रक क्या है बच्चा? मीटर है। क्या है? मीटर है। अब देखो लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, नहीं करते? बोलो बच्चा। तो इसका जो बीमा हो जाएगा, यम लिखा है, यम मतलब इसके जस्ट सामने आओ, क्या लिखा है? एल लिखा है, नहीं लिखा है? यम मतलब क्या लिखोगे? एल लिखोगे। क्या लिखोगे? बोलो बच्चा, एल लिखोगे। अब समय कहां से आया? ये समय सेकंड, एस है प्रतीक। अब देखो एस -1 है, अब इसके सामने क्या लिखा है? टी लिखा है, नहीं लिखा है? बोलो बच्चा, समय लिखा है, नहीं लिखा है? तो क्या लिख दोगे? t-1। क्या लिख दोगे? t-1। यानी इसका जो बीमा हो गया चाल का और वेग का, जानते हो चाल का मात्रक और वेग का मात्रक सेम होता है, इसकी बीमा भी क्या हो जाएगी हमारी? सेम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा? सेम हो जाएगी। यानी इसका बीमा जो है, यानी बीमा क्या आ गया चाल का? बोलो बच्चा, चाल का बीमा क्या आ गया हमारा? LT-1। क्या आ गया हमारा? LT-1। अब चलो अब फोर्स का निकालो। देखो हमारे साथ लगे रहो तुम बस। ये देखो एक जो मात्रक है, मात्रक को हम क्या निकाल दे रहे हैं? बीमा। देखे नहीं बच्चा? देखे कि नहीं देखे? किताबिया वैसे नहीं दिया है। देखो मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब देखो, अब हमारे यहाँ से इधर आओ, थोड़ा ऊपर आओ, ऊपर आओ और दिखाते हैं तुमको मूल राशि, मूल मात्रक, बीमा, सीमा। एक ही क्लास में मारे ना धुआं हो जाए, कहना तुम लोग क्या। चलो अब देखो फोर्स है यानी बल। अब जानते हो तुम लोग बल का मात्रक क्या हो रहा है? एक होता है न्यूटन ना, न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने खोज किया इसलिए नाम उनके पड़ गए, लेकिन रियल में कहीं लिखोगे बच्चा, ये ध्यान देना, ठीक है? ये मात्रक SI फोर्स धर्म होता है, किसमें? यानी SI मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है? यानी कौन सा? EMKS पद्धति। चलो बल का यानी फोर्स का मात्रक क्या था? यानी F बराबर क्या था हमारा? M × A था। बोलो बच्चा, पहले इसका मात्रा निकालते हैं। मात्रक हमारा क्या है? यानी फोर्स यानी बल का बीमा, बल का मात्रक क्या है बच्चा? बल का मात्रक तो बच्चा क्या है हमारा? बल का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड। क्या है? केजी मीटर यानी सेकंड -2 है। यही तो है। कौन नहीं समझ पाई इतने अच्छे समझाए। F बराबर M × A होता है। तो रड का मात्रक इधर निकाल लेते और उसके बाद द्रव्यमान ये रखे हैं, इसको रख दिए, ये कर दिए। अब उसके बाद देखो बीमा बात आई, किसका? बल का बीमा निकालना है। सौरभ बल को तुम बीमा निकाल दिखाओ। हम दिखा रहे हैं ना बीमा, कितना कठिन है। यम यानी केजी कहां से आ रहा है? देखो बच्चा केजी कहां से आ रहा है? केजी ये द्रव्यमान से आ रहा है, नहीं आ रहा है? बोलो बच्चा, द्रव्यमान से आ रहा है। द्रव्यमान के सामने वाले क्या लिखा है? मास यानी द्रव्यमान यानी किलोग्राम के सामने क्या लिखा है? द्रव्यमान यानी क्या लिखा है? केजी यानी क्या लिखा है? कैपिटल में एम लिखा है, नहीं लिखा है? केजी मतलब क्या लिख दोगे? एम कैपिटल में। एम मतलब स्मॉल में एम लिखा है, उसके मीटर लिखा है। मीटर सामने क्या है? लेंथ है। क्या है? लेंथ है यानी लंबाई। क्या लिख दोगे? एल लिखोगे, नहीं लिखोगे? बोलो बच्चा, किसको नहीं आ रहा समझ में? अब यस -2 है, यस -2 यानी सेकंड है। सेकंड सामने देखो जस्ट क्या लिखा है? समय लिखा है। समय के क्या लिखोगे? टी लिखोगे, नहीं लिखोगे? क्या लिख दोगे? t-2 लिख दोगे। क्या लिख दोगे? t-2 लिखोगे। बोलो तो समझ में नहीं है? कितना कठिन है यार। बोलो, टीचर लोग दौड़ाते बेचारे, कोचिंग पढ़ते, नहीं आता है, कितना समय लगा तुम ही बताओ तो हम कुछ नहीं बोलो। बोलो बोलो प्रोड्यूसर, बोलो आज नहीं आया मजा? बताओ कितना मजा। अब तुम सारे बीमा को मात्रक से मारोगे, इसे धुआं कर दोगे एक ही लेक्चर में यार। तुम लगा साले को पूरे बीमा को एकदम एक ही लेक्चर मारोगे, धुआं कर दोगे। अब चलो देखो एक और दिखा देते हैं तुम लोग को। बस एक मात्रक
अगले क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा तुम लोग पढ़ लिया, धन्यवाद इतना पढ़ने के लिए। अब देखो थोड़ा सा सूत्र याद करिए बस यार, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं सूत्र याद करनी, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा, ठीक है। तो दाब बराबर क्या होता है, बोलो बच्चा। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यानी प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, क्या होता है बच्चा, यानी P, यानी प्रेशर, यानी क्या होता है P बराबर एफ अपॉन क्या होता है A। क्या होता है बच्चा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, बोलो बच्चा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है हमारा, यानी फोर्स इक्वल टू P बराबर, यानी प्रेशर, यानी P बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब P F क्या है नोट किए, क्योंकि जानते हो यार, क्या जानते हो भैया, क्या जानते हो, बोलो बोलो बोलो, क्या जानते हो, बल यानी F यानी फोर्स से डिनोट करते हैं, एरिया यानी क्षेत्रफल है, ऐसे डिनोट करेंगे। ये दाब है नहीं है, दाब यानी तुम लोग चाकू देखोगे घर में, सब्जी कटती होगी ना, सब्जी कटती नहीं, सब्जी घर में कटती है नहीं कटती, बोलो हाँ कटती है। तब देखो कभी इमेजिन किया जो उसकी सबसे नीचे वाली धार जिससे कटता है एकदम पतला क्यों होता है, कभी सोचे हो नहीं सोचे हो। तो देखो यानी फोर्स यानी प्रेशर यानी P बराबर क्या होता है, F अपॉन A। जितना ज्यादा यानी देखो सामने जो लिखा होता है, यानी F प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती लिखा होता है, यानी ये बढ़ेगा यानी प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। क्या बच्चा, बोलो बोलो बोलो, ये सामने सामने लिखा होता है, यानी क्या होता है, यानी सामने यानी व्युत अनुक्रमानुपाती, ये मैंने लिया एग्जांपल में, ये होता नहीं, देखते रहिए बस। यानी P प्रोपोर्शनल टू F, यानी फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। अब देखो यानी P प्रोपोर्शनल 1/A है, एरिया ही नहीं है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बढ़ेगा लेकिन प्रेशर क्या होगा, घटेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया क्या होगा, घटेगा, इसलिए उसका क्षेत्रफल यानी पतला करते जाते, इसलिए पतला करते हैं चाकू के नीचे वाला भाग। ये बात तो मेरे याद रखिएगा। अभी बहुत सारे लोग होते हैं, एक चीज और जान लीजिए थोड़ा सी, हम फिजिक्स पढ़ा रहे तो मतलब फिजिक्स का उपयोग भी जानो यार, नहीं तो फिजिक्स का मजा कहाँ यार, फिजिक्स मतलब उसका दैनिक जीवन में उपयोग भी समझो। कक्षा 11 में आप जाएंगे तो फार्मूला सुनेंगे, Pv बराबर nRT, बहुत मजेदार है फार्मूला, इसका उपयोग सुनिए। आप टॉयलेट जाते हैं, बहुत सारे बाथरूम में जाते हैं, लैट्रिन में जाते हैं, तो एक घंटा तक वहीं बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको लैट्रिन साफ उतरता नहीं, पेट साफ नहीं होता है। ये देखिए क्या फार्मूला, हमारा फिजिक्स का फार्मूला क्या बता रहे हैं, पढ़े तो सब होंगे, एप्लीकेशन में मैं बताता हूँ, चाहे जो चीज मैं पढ़ाऊंगा आपको एप्लीकेशन बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे Pv क्या है, P क्या है, प्रेशर है, क्या है हमारा, दाब है, क्या है, और V मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन होता है, क्या होता है बच्चा, आयतन होता है। ये R नियतांक है, ये N भी नियतांक है, T मतलब क्या है, ताप है, क्या है भैया, ताप है, क्या है, टेम्परेचर है, नहीं है टेम्परेचर। अब देखो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू T है टेम्परेचर के, और V प्रोपोर्शनल टू क्या है, T के, यानी इसके बराबर लिखा है भैया प्रोपोर्शनल है। यही जब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटता है तो एक नया कांस्टेंट उठता है, जिसका नाम यन था, ठीक है। थोड़ा समझिए कि इसको मजा आएगा यार, मजा आएगा, किस लिए हम पढ़ रहे हैं, मजा के लिए, ये दैनिक जीवन में फिजिक्स का उपयोग है। अब सोच रहे मात्रा के हम कहा इधर घुसा दिए, तो थोड़ा दैनिक जीवन में भी उपयोग समझो यार इसको। अगर देखो प्रेशर यानी प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अपने आप क्या बढ़ेगा, प्रेशर, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसी को जस्ट उल्टा होता है। देखो टेम्परेचर बढ़ा तो अपने आप प्रेशर बढ़ा, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो अपने आप वॉल्यूम बढ़ा, जब वॉल्यूम बढ़ा तो अपने आप तुम बाहर तुरंत आ जाओगे 5 मिनट के अंदर। तो क्या करना होगा बच्चों, गर्म पानी जानते हो, सुबह उठो उसके बाद गर्म, बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे जितने एज के हो, सब कोई अगर पेट में प्रॉब्लम है क्या करना है आप लोग को, गर्म पानी करना है, गुनगुना पानी करना है थोड़ा से, उसके बाद पीना है, पीने के बाद तब बाथरूम या लैट्रिन में जाइए आप। अब देखिए टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, पानी पिएंगे तो क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा, जब प्रेशर बढ़ा तो क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, जब वॉल्यूम बढ़ा तो तुरंत अपने आप पेट साफ हो जाएगा, तुरंत अपने आप क्या हो जाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे। शौचालय यार, जहां सोच वहां शौचालय, पानी पीजिए गर्म, वॉल्यूम बढ़ाइए, प्रेशर बढ़ाइए, अपने आप तुरंत बाहर चले आइए, ठीक है। आज बस यहीं तक क्लास करते हैं, अब कल में पूरा देखेंगे हम।